हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, जूनियर असिस्टेंट के और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है, इसके फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो गए हैं 22 जून से। और देखिए, आप ना लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। जब भी अब फॉर्म स्टार्ट हो ही गए तो आप जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आज की ये वीडियो सिलेबस से रिलेटेड और जो टाइपिंग से रिलेटेड है ना, उससे रहने वाली है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ है, खनिज सहायक के। और देखिए, इसमें सिलेबस में हमारा उत्तराखंड का क्या क्या 56 मार्क्स का उत्तराखंड आएगा। और उत्तराखंड की जीएस को छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य जो भी हैं, उनके उनके आएगा 14%। ठीक है, सॉरी 14 मार्क्स में वो आएगा। यानी कि ये कितने हो गए? टोटल 70 नंबर ये हो गए। फिर सेकंड भाग में हम देखते हैं कि इसमें जीएस है, इसमें हिंदी कितनी आएगी? 14 नंबर की हिंदी आएगी। और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, वो सारे 8 मार्क्स के आएंगे। देखिए, ये सही भी है, इन्होंने पूरा डिसाइड कर दिया है कि जैसे इकोनॉमिक्स में 8 आएंगे, भूगोल में से 8 आएंगे, यानी कि इक्वल परसेंटेज रहने वाला है बाकी जीएस के सभी सब्जेक्ट का। वरना होता क्या था कि कभी कभी हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, या फिर इकोनॉमिक्स पे गए ही नहीं, कभी कभी इकोनॉमिक्स के ही सारे क्वेश्चन भर देने हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन खाली उसका आएगा दूसरे सब्जेक्ट का। और इसमें करंट के क्वेश्चन भी इंक्लूड है और 8 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपको ना करंट भी पढ़ के चलनी है। और देखिए, करंट में पता है क्या होता है? करंट ना एकदम से नहीं होता, आपको ना रेगुलर बेसिस पे करंट को पढ़ना होता है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन किसी पहले या फिर 1 साल या 1.5 साल पुराना भी आता है तो आप उसको टैकल कर पाओ एग्ज़ाम में। अब करंट का कोई ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक आप एकदम से पढ़ लो, ऐसा हो भी जाता है। चलो, ये भी नहीं है कि हाँ कि ऐसे नहीं आता है, आप जो महीने की या 1 साल की बुक ले लेते हैं उसमें से भी होता है। लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल वही रहता है कि आप रेगुलर बेसिस पे करंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए, जिन भी बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो देखिए, वीडियो का पेपर तो हो चुका है, अब उससे बाहर निकलिए और आगे अपने प्रिपरेशन को समय दीजिए। जो भी लोग 1 साल से 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज़ अभी छोड़िए मत। आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसके प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए, इसमें जो टाइपिंग का है 140 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अब इसमें टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल क्यों होगा? क्योंकि इसमें ना 25 पर वर्ड मिनट के बेसिस पर मांगते हैं। वैसे जूनियर असिस्टेंट में 4000 की डिप्रेशन के लिए हो जाता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि 25 वर्ड पर मिनट को आपको आना चाहिए, लगभग 8000 की डिप्रेशन होगा। अब आपको वहाँ पे 8000 यानी कि 25 वर्ड पर मिनट लाना है, तो यहाँ पे कितने आपके ना कम से कम 30 से 35 वर्ड पर मिनट आने चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे जाके 25, 26, 27 तक आप ला सकते हो। ऐसा मैंने क्यों कहा है कि मान लो आप 25 ही करके जा रहे हो, तब आपका वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है, कीबोर्ड का भी आप नहीं हो पाता कभी कभी सही से, तो उस चीज़ में भी आपके ना कम हो जाती है स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए क्या रेमेडी रहने वाली है? इसके लिए आपका होगा कि आप अपने रिटर्न पेपर की तैयारी के साथ साथ आप अपने टाइपिंग करना भी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, आप क्या कीजिएगा कि आप सिंपली आप पहले तो अपने हार्ड कॉपी में जो भी जैसे लेटर्स होते हैं ना, कि उस पर क्या क्या वर्ड बना हुआ होता है, वो आप कीजिए। अब अपनी ना फिंगर्स को देखिए, यूट्यूब पर देख सकते हैं आप, यूट्यूब पर काफ़ी चैनल मिल जाएंगे कि वो बताते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप उस पर भी देख सकते हैं। बाकी देखिए, होता क्या है कि कुछ कोचिंग सेंटर में जाके भी टाइपिंग करते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आप घर पर भी बैठ के सीख सकते हो। आपके पास कीबोर्ड हो और आपके लैपटॉप या फिर फ़ोन पे जो भी आप जिससे भी आप कर रहे हो उस पर नेट हो, बाकी वो तो पैराग्राफ बात के लिए, पहला काम है आपको प्रैक्टिस करना। देखिए, अगर आप 15 से 20 दिन रेगुलर करते हैं, देखिए ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 24 घंटा उसी पर दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ये तो आपको पढ़ाई भी करनी है, आप 1 घंटा 2 घंटा आप अपने टाइपिंग को ज़रूर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप 20-25 या 1 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको लेटर्स, आपकी फिंगर्स को लेटर याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपको खुद को नहीं करना होता, वो फिंगर को ही लेटर याद करने होते हैं। फिर तभी तो हम नीचे देख कर नहीं, हम सीधा फ्रंट पे देख के टाइपिंग करते हैं। अब होगा कि आप 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर कम से कम आपको लेटर्स तो ये पता चली जाए कि किस लेटर पे क्या बना हुआ है। उसके बाद आती है स्पीड की बात। देखिए, अब जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आएगा, कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि आप अभी कीबोर्ड को हाथ ही अब लगा रहे हो।
है ना। तो उससे बेटर ये है कि अपने रिटर्न पेपर की तैयारी के साथ साथ आप टाइपिंग भी ज़रूर स्टार्ट कीजिए। और वैसे भी ना इसके पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी सारे मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट इतनी निकली, क्योंकि टाइपिंग की वजह से उसमें टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट हर किसी का नहीं हो पाता है। और उसमें तो टाइमिंग भी इन्होंने बहुत कम दिया था, रिजल्ट के एकदम से आ गया था कि अभी आपकी टाइपिंग स्टार्ट होने वाली 15 दिन दिए थे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई अभी से स्टार्ट करेगा और करनी भी चाहिए, वरना आप लोग पीछे छूट जाओगे। अगर आप पेपर देने के बाद ये सोचे कि हम अब टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, मान लो रिजल्ट 1 या 2 महीने के अंदर आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? बहुत प्रेशर रहता है, प्रेशर में कोई भी काम नहीं होता। तो बेटर ये होगा कि आप अभी से अपनी टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले नेट पर से या गूगल से एक मैनुअल निकाल लीजिए, उस पर लिखा होता है कि हाँ कौन से उस पर क्या होता है। यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखिए जिसमें बताएंगे कि आपको पहले कौन सी रो का करना है, फिर कौन सी रो से आपको करना है, शिफ्ट के साथ कैसे प्रेस करना है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। घर पे बैठ के भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, उसके बाद आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। कम से कम इतना तो हो कि पेपर आने तक, जब तक आपका पेपर का टाइम आएगा, आप 15 की स्पीड तो कम से कम पकड़ ही लें, ठीक है। और 15 कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर करते हो तो 2 महीने जितना का एग्ज़ाम होगा ना, आप 15 की स्पीड आराम से पकड़ लोगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप इसी की प्रैक्टिस में लग जाइए। देखिए नंबर जिसके भी बन रहे हो, आए ना आए, देखिए ये तो बहुत कंपलसरी है कि कोई ना कोई एग्ज़ाम तो ऐसा आता ही रहता है जिसमें टाइपिंग होती है। कनिष्ठ सहायक के आते हैं, समीक्षा अधिकारी के आते हैं, उसमें भी टाइपिंग चाहिए ही होती है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी से ही अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो या इसी से रिलेटेड आपको किसी को कुछ भी पूछना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। पॉसिबल होगा तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी चीज़ें। और देखिए सिलेबस भी हमारा सेम ही है, और बहुत अच्छी बात है कि इसमें ना सब 88 मार्क्स का आ रहा है। और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी ज़रूर देख लीजिएगा। लास्ट टाइम एनटीए ने ये पेपर कराया था, शायद 2024 में एनटीए ने कराया था। उससे पहले ये 2019 में यूकी ट्रिपल एससी ने ये पेपर कराया था, ठीक है। तो इस बार भी यूकी ट्रिपल एससी ही पेपर कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।